उद्धार करेगी राम कथा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक? 7। आप पढ़िएगा। बाल कांड का प्रथम श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी एक साथ भगवान गणपति और माँ सरस्वती जी की वंदना करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। एक साथ माँ सरस्वती और गणपति की वंदना करते हैं। क्यों? माँ सरस्वती बोलने की कला प्रदान करती है और गणपति भगवान विवेक प्रदान करते हैं। बिना विवेक के यदि बोला जाए तो अनर्गल प्रलाप हो सकता है, और विवेक कितना भी हो जाए यदि बोलने का ढंग न हो तो उस विवेक से समाज को लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। अस्तु गोस्वामी जी एक साथ वंदना करते हैं। आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए। दूसरे श्लोक में यहां दर्शन करिए। बाबा कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे। कौन भवानी शंकर? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः समीश्वरम्। द्वितीय श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी एक साथ मां पार्वती और भगवान शंकर को वंदन करते हैं। आपसे कहूं, भगवान शंकर श्री रामचरितमानस के आचार्य हैं। कल आपसे निवेदन किया था, रचि महेश निज मानस राखा। कहाँ राखा? मानस राखा। और मां पार्वती की कृपा से, मां पार्वती की करुणा से ये राम कथामृत भगवान शंकर के मानस से प्रवाहित होकर और जनमानस तक पहुंच रही है। ये मेरी मां पार्वती की कृपा है। भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। मां पार्वती क्या है? श्रद्धा। समझ रहे हैं ना? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए, विश्वास और श्रद्धा में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। बोलूं? किसी की बात को, अपने श्रेष्ठ की बात को तर्क की कसौटी पर कसने के बाद जब हम मानते हैं तो उसको विश्वास कहते हैं कि अब हमको आप पर विश्वास है। समझ रहे हैं? और जब श्रेष्ठ की बात को बिना तर्क किए हम मान लेते हैं तो उसको हम श्रद्धा कहते हैं कि हमारी आप पर श्रद्धा है, हम आपको अनुयायी हैं। मां पार्वती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। जीवन में श्रद्धा और विश्वास का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक जीवन में भक्ति की धारा प्रकट होने वाली नहीं है। यदि चाहते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति उत्पन्न हो जाए तो पहले श्रद्धा और विश्वास का मिलन कराइए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास 3 वस्तु का अभाव है उसको ये राम कथा समझ में आने वाली नहीं है। कितनी वस्तु? वो भले पीएचडी क्यों न किया हो, दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से क्यों न पढ़ा हो, उसको ये समझ में नहीं आएगा। और जो अंगूठा लगाने वाला है लेकिन उसके पास यदि ये तीनों है तो उसको बिना किसी विद्यालय गए ये समझ में आ सकता है। अब ये 3 वस्तु हैं क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित
जिसके पास श्रद्धा रूपी पूंजी नहीं है। दूसरा, नहीं संतन कर साथ। तीसरा, तीन कहूँ मानस अगम अति। कौन? जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है, जिसका जीवन में संत का संग नहीं है, और जिसको रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वो कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, उसके लिए श्री रामचरित मानस अगम है, उसको ये समझ में आने वाली नहीं है। श्रद्धा क्या है? पूंजी है। श्रद्धा क्या है? पूंजी। जैसे मान लीजिए यहाँ तुम भैया के घर में है, खूब चकाचक आनंद हो ही रहा है? लेकिन हम यदि होटल में रहते यहाँ पर, तो होटल में कितने दिन रहते? कहिए कहिए, पूछ रहा हूं। आप कहीं होटल में कहीं गए तो होटल में कितने दिन तक रुक सकते हैं? हाँ, आज तीसरे दिन भगा देगा होटल वाला। सोच के उत्तर दीजिए। कब तक रह सकते हैं? जब तक आपके जेब में दाम है। जब तक दाम है तब तक आप रह सकते हैं। जिस दिन दाम खत्म हुआ, रोज सैलूट ठोकने वाला जो वहां पर स्टाफ है, वही आपका सूटकेस लेके बाहर फेंकेगा। जब तक दाम खर्चा करते रहिए, खूब चकाचक आनंद है। उसी प्रकार श्रद्धा रूपी दाम जब तक जीवन में है, तब तक संत का शरण प्राप्त होता रहेगा, संत शरणागति प्राप्त होती रहेगी। जिस दिन श्रद्धा की पूंजी समाप्त हुई, संत चरण से हम दूर हो जाएंगे। ये श्रद्धा ही हमको संत का शरणागत, संत का शरण प्रदान करती है। और याद रखिएगा, संत की शरणागति प्राप्त हो गई तो संत कथा सुनाते सुनाते एक दिन भगवान के चरण में प्रेम अपने आप जागृत करा देंगे, आप तीनों से पुष्ट हो जाएंगे। तो ये जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा को पकड़ना अति आवश्यक है। श्रद्धा यदि प्राप्त हो गई तो विश्वास अपने आप दौड़े आएंगे। ओ महात्मा लोग, आचार्य लोग आरती के बाद पूजा में कहते हैं ना, बाबा बाबा सब कहे। याद है आप लोग को? मैया कहे न कोई, परंतु बाबा के दरबार में मैया कहे सो होय। इसलिए मैया को पकड़िए। माँ की कृपा करुणा हो गई तो बाबा की करुणा तो अपने आप बरसेगी हो। माँ श्रद्धा है। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः सवेश्वरम्। तीसरे श्लोक में पुनः भगवान शंकर को अकेले बंधन किया, लेकिन आज विश्वास के रूप में बंधन नहीं किया, जगत गुरु के रूप में बंधन किया। भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद कहते हैं कि भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। गुरु कौन? जो हमको दिशा देकर हमारी दशा बदल दे, वो हमारा सदगुरु है। कल दत्तात्रेय भगवान की जयंती थी। आपको पता होगा, आप सबको पता होगा, दत्तात्रेय भगवान के कितने गुरु थे? 24। कितने गुरु थे? 24। जिससे भी कुछ सीखने को प्राप्त होता था उसको अपना गुरु मान लेते थे। ये हमारे गुरु हैं। भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को वंदन किया। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी महाराज को वंदन किया है। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां श्री जानकी जी को वंदन किया। छठे श्लोक में भगवान श्री राम जी को वंदन किया। कितना बच गया श्लोक? एक। अंतिम 7वां श्लोक
और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगम आगम जितने रामायण है सबके सार को निचोड़कर मैं श्री रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूँ। स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए। अभी हम लोग जयपुर थे 2 दिन पहले, एक श्रोता ने प्रश्न किया कमरे में आकर जहाँ मिलते हैं, कहा महाराज कथा सुनकर हम लोग को बहुत आनंद आता है, क्या आपको गा कर भी उतना आनंद मिलता है? हमने कहा एक बात समझिएगा, जब तक हमको आनंद नहीं मिलेगा तब तक आपको आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। आपको क्या मिलता है तो आप जाने, लेकिन रघुनाथ जी सामने है, मुझे तो लगता है कि मैं किसी दूसरी लोक में बैठा हुआ हूँ। जो अनुभूति होती उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ना उसका वर्णन किया जा सकता है। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। बाबा ने 7 श्लोक लिखे, पंच देव की उपासना में 5 सोरठे लिखे, फिर वंदना क्रम प्रारंभ किया। गुरुदेव भगवान के चरण रज की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की, भगवान के परिकर समाज की वंदना की, राम जी के नाम की वंदना की। सबकी वंदना करने के बाद मानस में कितने घाट हैं? जोर से कहिए। 4। अभी किस घाट पे कथा चल रही है? कहिए कहिए। अरे यहां का नहीं पूछ रहा हूं, पोथी जी का पूछ रहा हूं। शरणागति घाट पर कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी, श्रोता गंगा मैया अथवा उनका मन। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को दूसरे घाट पर लेकर गए। कहाँ? कर्मकांड घाट पर, तीर्थराज प्रयाग में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तीनहि राम पद अति अनुरागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधारा, तापस समदम दया निधारा। परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन।
गोस्वामी जी कहते तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज। बसही प्रयागा, प्रयाग में वास करते हैं। परिचय क्या है? तीनही राम पद अति अनुरागा। श्री राम जी के श्री चरण में अनुराग नहीं रखते हैं, अति अनुराग रखते हैं। तपस्वी हैं, सम दम से संपन्न है। सम कहते हैं जिसका मन उसके बस में हो जाए। दम कहते हैं जो अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखे। भरद्वाज जी सम दम से युक्त हैं, दया के भंडार हैं और परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। ये इनका परिचय है। कहाँ रहते हैं? प्रयाग में। आपको निवेदन करूं, प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन का नाम है मकर संक्रांति। क्या नाम है? कब पड़ता है ये? 14 जनवरी को। उसके एक दिन आगे पीछे। उस दिन से तीर्थराज प्रयाग जी में प्रत्येक वर्ष 1 महीने का मेला लगता है। क्या बज रहा है? अच्छा, कोई कार्यक्रम चल रहा होगा। अगले वर्ष महाकुंभ है मकर संक्रांति से। आपको कल निवेदन किया था मैं। प्रत्येक वर्ष पूरे देश के ऋषि मुनि महात्मा संत वहां जाकर 1 महीना वास करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अपने अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। एक वर्ष ऋषि मुनि पूरे देश के आए, 1 महीना वास करके जब भरद्वाज जी से विदा लेकर के जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। भरद्वाज जी ने पांव पकड़ के उनको रोका, आश्रम में ले जाकर बिठाए, षोडशों प्रचार पूजन किए और पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई दूर करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, क्या संशय है? भरद्वाज जी पूछते, प्रभु ये राम कवन प्रभु पूछूं तो सीधा सा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? ये राम जी कौन है? इतनी भीड़ है आज, क्या आप में से कोई यहाँ है जो इसको ये पता नहीं है कि राम जी कौन है? कौन है जिसको राम जी कौन है नहीं मालूम? कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सबको मालूम है। इतने बड़े महात्मा हो के प्रश्न कर रहे हैं कि राम जी कौन है। आगे सुनिए, कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूँ, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम, उनकी कीर्ति त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, उनको क्रोध आया, युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए थे। उन राम जी को मैं जानता हूँ। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे कि कहना क्या चाहते हैं आप? कह रहे हैं कि जानता भी हूं, फिर पूछ भी रहे हैं। भरद्वाज जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिन राम जी का नाम जपते हैं वो कोई और राम, मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम। प्रभु सोई राम कि अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। एक बात जीवन में स्मरण रखिएगा, कई लोग जानने के लिए आते हैं और कई लोग उत्तर देने वाले को जानने के लिए आते हैं। आप समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? कई लोग तो वास्तव में उत्तर जानना चाहते हैं,
कई लोग उत्तर जानते हुए प्रश्न पूछते हैं कि पता चले महाराज को कितना मालूम है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हम लोगों को भी। भगत को कहीं उलझना नहीं चाहिए। इस प्रकार कोई आवे ना, पहले ही कागज में उनका नाम पूछिए, लिखिए, उनके बाबूजी का नाम लिखिए, उनका पता लिखिए और नीचे लिखिए अमुक व्यक्ति से मैं अपना पराजय स्वीकार कर रहा हूं, और साइन करके पकड़ा दीजिए, ले जाइए, फ्रेम करा के टांग लीजिएगा घर में। उलझना नहीं है। अभी किसी कथा में कोई आया, क्या प्रश्न किया मुझे स्मरण नहीं है, मुझे जितना विवेक है मैंने उतना बताया। फिर कहा नहीं महाराज ये नहीं हो सकता। हमने क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि बाबा जी बोल रहे थे। हम जब तुमको पता है तो तुम पूछे क्यों? लोग परीक्षण करने आते हैं और देखिए चेहरे की जो भाव भंगिमा है वो सब बताती है। आदमी दुकान देखें आप लोग, दुकान, आज तो मैं पूछा बाबू से, यश बाबू से, कहो यहाँ संडे को बंदी उंदी नहीं रहती का? कल से अधिक ट्रैफिक आज था रास्ते में। तो बोले महाराज यहाँ हमेशा खुला रहता है, बंदी का काम है नहीं। दुकान देखें आप लोग, दुकान का यदि गेट बंद रहे और ऊपर कोई साइन बोर्ड न लगा हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि भीतर क्या मिल रहा है? पता चलेगा? दुकान कितना सुंदर हो बाहर से, जब तक उसका गेट नहीं खुलेगा पता नहीं चलने वाला है कि भीतर लकड़ी मिलता है कि कोयला मिलता है कि हीरा मिलता है। ये पता चलेगा नहीं। कब पता चलेगा? जब गेट खुलेगा। उसी प्रकार ये दुकान कितना भी सुंदर हो जाए, समझ रहे हैं ना, जब तक इसका ये गेट बंद है तब तक पता चलने वाला नहीं है कि भीतर भगत बैठा है कि भीतर विषयी बैठा है। इसका पता नहीं चलेगा है? पता कब चलेगा? जब मुहवा खुलेगा हो। वाणी हमारे विचार को व्यक्त करती है, भाषा हमारे चिंतन को व्यक्त करती है। भरद्वाज जी के इस प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि प्रसन्न हो गए। जाग बले कर बोले मुस्काए, जाग बले कर बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हेहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा उठे, कहे मैं समझ गया आपको, आप मन से, वचन से, कर्म से राम जी के भक्त हैं, आपकी चतुराई मैं समझ गया। भरद्वाज जी बोले कैसी चतुराई? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले राम जी की गूढ़ कथा सुनने के लिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं, ये चतुराई है। चाचा जी हमारे बैठे हैं, मैं इनके साथ बहुत रहा हूं, बहुत। आप मान के चलिए 24 घंटे में 16-17 घंटे 15 घंटे तो हम लोग साथ में ही रहते थे। इनका एक वाक्य मुझे स्मरण रहता है, कहते हैं अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बनिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मूर्ख बनिए। जब तक रिक्त नहीं होइएगा तब तक परिपूर्ण कहाँ से होइएगा? परिपूर्ण होने के लिए रिक्त होना पड़ेगा।
बलिया में मैं एक बार कथा गा रहा था, वह गांव के एक आदमी ने कहा, महाराज जिसके जीवन में लघुता नहीं होगी उसके जीवन में प्रभुता आ ही नहीं सकती है। गांव के एक व्यक्ति का वाक्य है। इसलिए कहीं भी जाइए तो रिक्त मानिए अपने को। एक जगह हम कथा गा रहे थे तो कथा के बाद एक बाबूजी मिले डायरी पेन लेकर, बोले महाराज आज 4 घंटे की कथा में आपने 7 शब्द गलत बोले हैं। अब भाव प्रवाह में शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आगे पीछे हो ही जाता है। कौन किताब लेके तो बैठे नहीं है, निकल जाते हो, जीव है भगवान थोड़ी है, हो ही गया। तो वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। तो बोले हंसे क्यों महाराज? हम कहे बाबूजी 4 घंटे अमृत बहा, आप अमृत बटोरने के जगह गलती ढूंढते रह गए, अब हम क्या कहे आपको? 4 घंटे कथा बही, आप कथा पे ध्यान नहीं दिए, यही ध्यान डायरी पे नोट करते रहे कि महाराज कहाँ गलत बोलत है, नोट करो। ये हमारी स्थिति है। देखिए क्या पकड़ना है इसका निर्णय हमको स्वयं करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत को बादल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश जब समुद्र पर पड़ता है तो समुद्र का जल वाष्प बन करके ऊपर उठता है और उस वाष्प को बादल जमा करते हैं। बादल जमा करते हैं हवा के सहारे, वो बादल आपके शहर के ऊपर आता है, पुणे के ऊपर, और पानी गिरा के चला जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बादल माइक लेके पुणे वालों से ये नहीं कहता अटेंशन अटेंशन, 10 मिनट बाद में बारिश करने वाला हूं, बाल्टी मग ले करके छत पे रख दीजिए। बादल नहीं कहता, वो तो बारिश करता है, जल गिराता है। अब ये हमारे आपके ऊपर में है, हम उस पानी को पकड़ ले अथवा छोड़ दे, वो बही के चला जाएगा, बादल भी चला जाएगा। उसी प्रकार संत भगवान के भक्त हमारे जीवन में आते हैं, हमारे घर में, हमारे कान पर भगवान की कथा रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। अब हमारे हाथ में है, हम चाहें तो उसको बटोर ले, नहीं तो वो बही के चला जाएगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या ले रहे हैं। इस सहज न समझिएगा। अरे इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। और रोती है सारी दुनिया, रोती है सारी दुनिया, यहाँ बैठकर गाता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में। सामान और सम्मान तो जहान चाहता है, सामान व सम्मान तो जहान चाहता है। अरे सामान और सम्मान तो जहान चाहता है, सामान और सम्मान तो जहान चाहता है। फटकार मार प्यार से
तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं। निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं। निज तन की मैल मल मल सब लोग छुड़ाते हैं। पर मन की मैल मन से, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई। पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई। इन मस्तों की बस्ती में रंग रलियों की गलियों में बहु लोग भटकते